आप लोग का एक नए अध्याय में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए हम लोग ईवीएस को फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ रहे थे ईवीएस में हम लोग, और उसको जल्दी हम लोग पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग को क्योंकि बुक से अगर हम लोग कवर करते तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकन है, और अभी आपका एग्ज़ाम में भी डेट में अभी निश्चित नहीं है एग्ज़ाम डेट का। तो इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें, हड़बड़ में कोई भी गड़बड़ ना करें, टेंशन ना लें। आप धीरे धीरे चीज़ों को देखिए। अगर आप सारा चीज़ लिस्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, मतलब वैसे चीज़ों को ही पढ़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो। मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि जो कंटेंट आपका एग्जामिनेशन में आएगा किसी एक को ही पढ़े, 10 बार पढ़े, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए ये जो आपका ईवीएस का बुक्स है, यह इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। इसको आप अगर कर लेते हैं तो आपको 20 में 20 कोई नहीं हटा सकता है ईवीएस में। तो कम से कम आपको 160 प्लस स्कोर करिएगा, तभी आप केंद्रीय विद्यालय में अपने आप को नौकरी ले पाइएगा, मतलब केंद्रीय विद्यालय में अपने आप को देख पाइएगा। ठीक है। कट ऑफ हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्योंकि इस बार सिलेबस उतना हार्ड नहीं है जितना कि DSSB का सिलेबस थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। इसमें इस बार केवीएस का सिलेबस हल्का किया गया है, बस कुछ जगह चेंजिंग करके। ठीक है। बाकी सिलेबस में कोई ज़्यादा दम नहीं है, थोड़ा सा खाली पेडागॉजी में चेंज किया गया है, जो कि उसको आपको करना ही करना है। पेडागॉजी के लिए भी आपके लिए मैं जल्द ही कुछ नोट्स वगैरह और कुछ चीज़ों को मैं लेकर आ रहा हूँ। जल्द ही नए साल से आपको देखने को मिलेगा, मतलब कल के बाद। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पादप प्लांट्स। यहाँ से क्वेश्चन होते ही ईवीएस में है। ठीक है। आप लोग को जो है एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप लोग के लिए जो है एक दो वीडियो के बाद जो है ईवीएस का मैं आपके लिए जो है एमसीक्यू का एक फॉर्मेट में बनाऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। उसको मैं आपके लिए जो है डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है। आप लोग वहाँ से आप घर बैठे लगा सकते हैं, सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं ईवीएस का क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स देखिए, छोटा छोटा टर्म्स है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये मत सोचिएगा कि जिस तरीक़ा से सीटेट में पूछा जाता था ना ईवीएस, वो उसी टाइप का आ जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ कुछ मिलेगी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। आप इतना ध्यान रखिए, सारी चीज़ें आपको सीटेट के तरह ही नहीं देखने को परोस दिया जाएगा, क्योंकि सीटेट एक क्या है, बस एक तरह का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उससे आपको जॉब नहीं मिल रहा है तुरंत ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है केंद्रीय विद्यालय में जाने के लिए आपको कुछ तो अलग करना होगा, कुछ तो मेहनत करना होगा ना, कुछ तो लेवल उनका होगा। अगर आसान रहेगा तो सबका हो जाएगा ना इससे। तो इसलिए आपका भी लेवल कुछ अलग होना चाहिए दूसरों से, तभी आपका तैयारी अच्छी होगी। चलिए, तो प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स क्या होता है। ठीक है। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा मोटा टॉपिक ही है, लेकिन ये छोटा टॉपिक ही आपको जब अगर एमसीक्यू में फॉर्म में जब क्वेश्चन के फॉर्म में दिखेगा ना, तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स के टाइप की बात करें या प्लांट्स क्या है, तो ये आप जान रहे हो कि पृथ्वी पर बहुत सारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसी को तो हम प्लांट्स कहते हैं ना, जो हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है। और बहुत सारे पेड़ हैं धरती पर, आप लोग देख ही रहे होंगे। पेड़ पौधे से ही हम लोग भोजन करते हैं, और जीव जंतुओं का भी पेड़ पौधे ही भोजन है। तो एक तरीका का पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। ऑक्सीजन लेवल जो है पृथ्वी पर, या नाइट्रोजन लेवल है, वो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम तैयार होता है। चलिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लांट्स की, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा धीरे धीरे बता रहा हूँ। जैसे कि हर्ब्स, हर्ब्स में आपका कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से हर्ब्स और सर्ब्स कौन है या ट्रीज कौन है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। तो जैसे कि आपकी छोटी छोटी पुदीना है, धनिया है, यह हर्ब्स में होगा, यह सर्ब्स में होगा, या ट्रीज में होगा, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो अगर हर्ब्स की बात करें तो धनिया पुदीना जो होता है, मतलब जिनका तना जो है कोमल हो, हरे हो, और आकार में कैसा हो, छोटे हों, जिनकी कोई ब्रांचेस ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स के अंतर्गत उसको रखा जाता है। प्लांट्स को हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम सर्ब्स की बात करें तो सर्ब्स में झाड़ियाँ, ये तने वाले पौधे होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेम होते हैं और ब्रांचेस भी बटे होते हैं, और इनके जो स्टेम होते हैं वो थोड़ा सा सॉलिड होते हैं, लेकिन बहुत मोटे नहीं होते हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदा, नींबू। इस तरीक़ा से आप सर्ब्स को देख सकते हैं। ये आपका सर्ब्स हो गया। सर्ब्स में क्या आ गया, गुलाब, गेंदा, नींबू।
ठीक है। अगर हम पेड़ की बात करें तो ये ऊंचे होंगे, इनकी तना सख्त होगा, मोटा होगा, भूरा होगा, ठीक है। तनाएं ऊपरी भाग में होगा, ज़मीन से ऊपर होगा, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, ये सब पेड़ तो आप समझ ही रहे होंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट अगर करें तो पादपों के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जैसे कि परोह तंत्र क्या होता है, ये आप बताइए। परोह तंत्र आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं ये जान रहे हैं, क्योंकि मैं परोह का मतलब खुद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, परोह का मतलब हो क्या रहा है। शायद इनका जो है पौधे के कई भाग होते हैं, जो विभिन्न भाग अलग अलग कार्य करते हैं। पौधे का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है परोह तंत्र कहलाता है। देखिए परोह का, मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ दोस्तों, तो हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम हो गया कि परोह का मतलब होता है पेड़ के ऊपर वाले भाग जो होता है, पौधे को वह भाग जो ज़मीन से ऊपर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका तना हो जाता है, पत्तियाँ होता है, फूल होता है, नहीं फल होता है, ये सब पत्तियाँ, तो ये सब क्या कहलाएंगे, परोह तंत्र कहलाएंगे। चलिए ठीक है। अब हम पौधे का वह भाग जो जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल शामिल हैं, ये सब क्या है, पौधे के मुख्य भाग में आते हैं। रूट की बात करें, जड़, तो जड़ तो आपको मालूम ही है, वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है, मजबूती से बांधता है, जिसके भरोसे पेड़ खड़ा होता है, नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो यह जो है पानी, खनिज को अवशोषण करता है जड़, ठीक है, और खाद्य सामग्री को स्टोर करता है। जड़ जो है दो प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कि जो रूट होते हैं वह दो टाइप्स के आपका होता है, एक टैब रूट होते हैं, एक फाइब्रस रूट होते हैं, ठीक है। तो जो आपका फाइब्रस रूट है, जिसको हम झकड़ा जड़ कहते हैं, एक मुसला जड़, तो टैप और फाइबर्स, टाइप ऑफ फाइबर्स जो है, टाइप जो जड़ क्या होगा, रूट क्या होगा, मुख्य जड़ को मुसला जड़ कहा जाता है, मतलब छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहा जाता है। जैसे कि एक होता है मुख्य जड़, जैसे कि आप अगर मान लीजिए ये प्लांट है और इसका इस तरीक़ा से जड़ आपका होता है, तो एक इसमें से मुख्य जड़ होता है जो काफ़ी अंदर तक चला जाता है, ठीक है, पानी की मिट्टी के काफ़ी अंदर होता है। एक इसका सहायक होता है, छोटे 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 भागों में बटा हुआ, ठीक है। तो जो टैप रूट होते हैं, ठीक है, वह मुख्य जड़ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात करें फाइब्रस रूट को, तो यह जो है यह आपका ऐसी जड़ें हैं जिनकी कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, इनकी मुख्य जड़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये एक जैसा ही दिखाई देते हैं। चलिए ठीक है, तो आप समझे होंगे टाइप रूट और फाइब्रस रूट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और भी जड़ों की जो प्राथमिक होते हैं, रेडिकल टाइप के होते हैं, द्वितीय तृतीय के रूप में जाना जाता है। जैसे कि मोनोकाट्स, मोनोकॉट्स में क्या होता है, प्राथमिक जड़ें की जो है संख्या बड़ी होती है और जड़ें बदल दिया जाता है, क्योंकि इसको अल्पकालिक कहते हैं। कुछ पौधों को, जैसे बरगद हुए, नहीं पेड़ पौधे जो बरगद के हिस्से होते हैं वह नामूलक होते हैं, ऐसी जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, नहीं एडवेंटियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये एडवेंटियस रूट जो हमारा किसको कहेंगे, जो आपका बरगद होते हैं। तो कुछ जो है जड़ ऐसे भी होते हैं जो दलदल में आपको दलदली क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है, जड़ें के ऊपर की ओर खड़ी रहती है, जिसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऐसे जड़ों को हम वायवीय जड़ें कहते हैं, जो वायु में होता है उसको वायवीय जड़ें कहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगर हम पार्ट ऑफ प्लांट की बात करें तो वो हमारा स्टेम है। स्टेम तना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी तना जो है ज़मीन के ऊपर वाला भाग है, ठीक है। ज़मीन के ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं, परोह तंत्र कहते हैं, यह अब आपको पहले भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो पेड़ के छाल जो होते हैं भूरे रंग के होते हैं, ये तो आपको मालूम है। और जिस क्षेत्र पर पत्तियां निकलती है उसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ये ध्यान रखना है। जिस क्षेत्र पर पत्तियां निकलती है उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहा जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखने वाला। नोड्स के नीचे वाले क्षेत्र को इंटरनोड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तना जो है आपका प्लम्यूल से जमीन और लंबत की ओर उठता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तना जो है वह अन्य जो है वो एक तरीका का संकीर्ण एक अंदर खनिजों पानी को ले जाने का एक माध्यम भी है, ठीक है, पत्तियों तक ले जाता है, जिसको उसे उन्हें संवहनी उत्तक भी कहा जाता है, ठीक है। तो संवहनी उत्तक की प्रकार की अगर हम बात करें, जो आपका कनेक्टिंग टिश्यू है, तो जैसे कि जाइलम आपका उत्तक हो गया,
ठीक है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम और जो आपका फ्लोएम है, ये दोनों आपको इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जाइलम यह जो है खोखले ट्यूब्स जैसी संरचनाएं है होती है, और इसमें पानी की खनिजों को जो संचालन में मदद लेती है, मतलब जो जल को ले जाए, जाइलम मतलब जल जो ले जाता हो, ठीक है, अपने साथ पानी ले जाने में जो संचालन में मदद करता हो, तने या शाखाओं के माध्यम से जड़ों को पत्तियों से जोड़ता भी है, तो इसको हम जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो जो दोनों दिशाओं में संचालित होता हो, पत्तियों से भी पौधों के अन्य भागों में भोजन परिवहन करता, मतलब फल फूल ले जाने के लिए पौधे के जो अन्य भागों में जो है परिवहन करता हो, क्या ले जाने में, खाना बनाने वाले चीज़ों को ले जाने में नहीं, पत्तियों के अन्य भागों में जा सके जो नहीं, तो उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, पत्तियां के बारे में आप तो जानते ही होंगे, पत्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्तियां लिप्स जिसको हम कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग भी होता है पौधे का, पेड़ का। तो पत्तियां भी जो है इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण यह हरा होता है। और सूर्य के प्रकाश में प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये सब जो सनलाइट वाटर सॉइल के मिलकर जो है एक तरीका का फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है, और उसमें जो है पत्तियां पौधे भोजन बनाते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा, फोटोसिंथेसिस, ये सब पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में भी। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको डेमो टीचिंग में दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, और आपको पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको वर्ड ये सब यूज करना है। ठीक है, इंग्लिश में यूज़ करना है, हिंदी में ना करेंगे आप, इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है, उस जो टर्म्स है इंग्लिश का, वो आप इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे वहाँ पे डेमो में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एकदम हिंदी मत यूज कर दीजिएगा, इसलिए मैं आपको साथ साथ इंग्लिश भी बता रहा हूँ। पूर्ण वृत्त नहीं, एक पत्ती के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से अगर देखें तो, पूर्णवृत्त है, पर्णाधार है, लैमिना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पत्तियों के 3 मुख्य भाग होते हैं, पूर्णवृत्त, पर्णाधार और लैमिना। ठीक है, तो पूर्णवृत्त पत्ती के ब्लेड को हवा से संपर्क में रखती है और पत्ती को ठंडा रखता है। यह पत्ती का वह भाग है जिसमें वह तने से जुड़ा होता है। देखिए, पूर्णवृत्त नहीं, पूरी तरीका से जो पत्ती जो होता है पूर्णवृत्त, ठीक है, पूरी तरीके से जो पत्ती होता है, जो ब्लेड को हवा से संपर्क में रखती है। समझ रहे हैं आप। चलिए, पर्णाधार, पर्णाधार उसको कहेंगे, पर्णाधार पत्ती फैला हुआ वह भाग है नहीं, जो पर्णाधार होता है वह पत्ती का फैला हुआ भाग होता है, कि कितना में पत्ती फैला हुआ, उसी को पर्णाधार कहते हैं। ठीक है, लैमिना या पत्ती का चौड़ा हरा भाग है, जो पत्तियां चौड़ी होती है ना और उसका हरा भाग होता है, वो क्या होता है, लैमिना होता है। पत्ती के लैमिना में सिराएं होती है, जैसे आप देख लीजिए कि अगर हम इस तरह का अगर पत्ती है तो ये आपका जो सिराएं होती है इसके अंदर, ठीक है, जो आपका सिराएं हैं, जो वेंस जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या होता है, लैमिना होता है। एक ब्लेड जो पत्ती के ब्लेड को कठोरता प्रदान करती है, ये क्या करती है, पत्ती को कठोरता प्रदान करती है ये। ठीक है, तो और खनिज पोषक तत्वों को परिवहन में मदद भी करती है पत्तियां तक। ठीक है, तो लैमिना समझे, पर्णाधर समझे, पूर्णवृत्त क्या है, पूरी तरीका से पत्तियां जो हवा से संपर्क में रखती है, पत्तियों को ठंडा करता है, या पत्ती का वह भाग होता है जिसमें वह तने से जुड़ा होता है, उसको पूर्णवृत्त। पर्णाधर, पर्णाधर पत्ती का फैला हुआ भाग होता है। लैमिना पत्ती का चौड़ा हरा भाग, या बीच में जो सिराएं होती है पत्ती को, लैमिना उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पत्तियों में बने जो रेखाएं होती हैं उसको सिराएं कहते हैं, बीच की मोटी सिरा, मध्य सिरा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया भी गया, जो ये पर्णवृत्त हो गया, देखिए ये पर्णवृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका सिराएं हैं जो अभी मैं बता रहा था, ये मध्य सिरा है। ठीक है, तो पर्णवृत्त ये आपका हो गया, और ये आपका पर्णफलक हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे देख के पिक्चर में भी। चलिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपका एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, एक सरल आगे हम बात करें तो पत्तियों का जो है कार्य के बारे में बात करें। अगर पत्तियां का काम क्या होता है, अगर पौधे में कोई भी अंग है, पौधे के कोई भी पार्ट्स हैं, तो उसका सबका अंग है, अपना अपना एक ड्यूटी है, एक वर्क है। ठीक है, तो पत्तियों का कार्य में अगर सबसे पहले हम बात करें तो फोटोसिंथेटिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वाष्पोसर्जन, वेपराइजेशन होता है, जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो वो सारी चीज़ों को हम चलते हैं वन बाय वन। प्रकाश संश्लेषण तो आप जान ही रहोगे, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण, हरी पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे भोजन बनाती है। ठीक है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसमें मौजूद, पत्तियों में मौजूद जो है क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक उपस्थित होता है। ठीक है, इसके कारण जो है ऑक्सीजन बाहर निकलती है
और यह एक एनाबोलिक प्रतिक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के अलावा पत्तियां पौधे से अतिरिक्त पानी को स्टोमेटा गार्ड सेल नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से जो है वह निकालने में मदद करता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह पौधे को ठंडा करती है। जनन, कुछ पौधों में पत्तियां प्रजनन में भी सहायक होती है। उदाहरण के लिए ब्रायोफिलम, पत्तियां एक ऐसी है ब्रायोफिलम जो पौधों को पौधे से जन्म देती है, पत्तियों से एक नए पौधे को जन्म देती है ब्रायोफिलम विधि से। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें पत्तियां के बाद आपका फूल। फूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूल में जो है आप क्या देखते हैं कि फूल पौधे का सबसे सुंदर और रंगीन हिस्सा होता है और यहाँ पे प्रजनन के लिए भी यह अंग होता है। किसी फूल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, दल होता है, नहीं पेटल, पंखुड़ियाँ, बाह्य दल, ठीक है, पुंकेसर या या युक्त पुमंग कहते हैं। इसी तरीक़ा से और भी इसके पार्ट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जयांग कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप समझिए, पहले इसको देखिए। ये आपका देखिए बाह्य दल हो गए, ये अंडकोश हो गए ये आपका। ठीक है, ये अंडाशय हो गया, अस्त्रिकेशर वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये परागकोश पंततु, इसी को पुंकेसर कहा जाता है। तो ये यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो दल या पंखुड़िया का समूह यह एक फूल का रंगीन हिस्सा है जो कीड़ों और पक्षियों को आकर्षित करता है। ठीक है, बाह्य दल की बात करें तो किसी पुष्प में बाह्य दल हरे पत्तेदार भाग को कहते हैं जो पंखुड़ियों के नीचे मौजूद रहते हैं, फूलों की कलियों को नुकसान से होने से बचाते हैं। पुंकेसर यह पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है पुंकेसर? पुष्प का नर भाग होता है जिसमें परागकोश या और तंतु होते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें जयांग, या फूल का मादा भाग होता है। जयांग का मतलब है मादा भाग, जो अंडाणु आपका है, जहाँ वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। यह फूल का अंतरतम भाग होता है, सबसे अंदर वाला भाग होता है, और अंडाशय में मन के जैसी संरचनाएं होती है जिसे अंडाणु कहा जाता है, जहाँ पे जो है आपका जयांग होता है। चलिए, तो इस तरीक़ा से आपने समझ गया होगा, ये पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अब हम बात करें फल की, तो फल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फल की किसी पुष्पीय पादप का ही मुख्य विशेषता होती है और परिपक्व, और जब अंडा परिपक्व हो जाता है निषेचन के बाद जो है फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो जिसको हम पार्थोनोकार्पिक कहते हैं रूप में जाना जाता है। पादपों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें आगे, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप क्या क्या देखेंगे कि पौधे में जो है स्वपोषण होता है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते हैं, हम लोग परपोषी हैं, नहीं दूसरे पर हम लोग जीवित हुए। जंतु जो है विषमपोषी कहा जाता है, क्योंकि वह अन्य पौधे द्वारा तैयार भोजन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, हरे पौधे में पोषण विधि जो है होलोफाइटिक पादप फौजी कहा जाता है, जैसे कि मृतपोषी, नहीं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जब कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं सड़ गलने के बाद जो उसका जो घोल ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे कवक, मशरूम, खमीर, ये सब मृत जो भी कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे हम चलते हैं। अब एक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। यह अवस्था होता है एक जीव एक साथ रहते हैं, जैसे कि लाइकेन, शैवाल क्लोरोफिल में होता है, कवक के साथ रहता है, शैवाल को आश्रय, पानी, खनिज प्रदान करता है। ठीक है, राइजोबियम की बात करें अगर हम, तो जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। इस प्रकार चना, मटर, मूंग, बीन्स, अन्य फलियों की जड़ों में यह रहता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइजोबियम और लाइकेन वाला। ये आपको VVI कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही MCQ। ठीक है, चलिए मैं जहाँ लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। तो राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, दलहन फसलों में पाया जाता है। ठीक है, जड़ों में पाया जाता है, या नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है राइजोबियम ही। चलिए, तो हरी पत्तियों के अलावा क्या आप जानते हैं, ये सब चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब जो टॉपिक है इसको भी आप लोग को देख के चलना है। शैवाल भी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बना लेता है। शैवाल में पतले हरे धब्बे होते हैं और ये स्थिर जल निकायों पर पाए जाते हैं। जलकुंभी की बात करें तो जलकुंभी तो बंगाल के आतंक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक विदेशी झाड़ी है। जलकुंभी आप लोग देखते होंगे तालाबों में आसपास आपको बहुत सारा पानी के ऊपर दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह हमारा है अदर न्यूट्रिशंस की बात करें और अदर कुछ और पोषण तत्व की, तो कीटभक्षी होते हैं, इंसेक्टिवोरस जिसको प्लांट्स कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा सीटेट में कीटभक्षी पौधे। ठीक है,
चलिए अब हम थोड़ा सा आपको अन्य जीवों में पाचन की बात करें, जैसे कि डाइजेशन इन अदर एनिमल्स। घास खाने वाले जंतु का डाइजेशन कैसे होता है, अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, चलिए तो धीरे धीरे हम चीज़ों को जानेंगे, और आज ज़्यादा नहीं करेंगे। आज लगभग हम थोड़ा सा यहाँ लगभग यहाँ तक हम लोग कर लेंगे, पेज नंबर 16 तक हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी कहाँ गया, हाँ, पौधे अन्य जीवों में पाचन, जीवों में पाचन कैसे होगा। चलिए, तो जीवों में पाचन आपको घास खाने वाले जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, गाय है, भैंस है, ये सब क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। एक घास को खाते हैं, निगल जाते हैं नहीं, और एक हिस्से में इनका पेट का जमा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रूमेन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रूमेन। घास में सेलुलोज पाया जाता है। क्या होता है घास में, सेलुलोज। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कुछ बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया की क्रिया से रूमेन में पच जाता है, यही मनुष्यों में मौजूद नहीं होते हैं। मनुष्य में सेलुलोज को पचा नहीं सकता, मनुष्य जो है सेलुलोज को, घास को हम लोग पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रूमेन और आपका सेलुलोज वाला, सेलुलोज घास में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य जो है वह, और जंतुओं में एक बैक्टीरिया होता है जो क्रिया करने के बाद रूमेन पच जाता है, लेकिन मनुष्यों में मौजूद नहीं होता है रूमेन, और जिसके कारण मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। पचने वाले भोजन में कड़ कहते हैं। बाद में छोटी छोटी गांठों में जुगाली मुंह में आ जाती है, और जानवर उसे चबाता है। इस क्रिया को हम रोमिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोमिनेशन, जिसे जुगाली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, जानवर जब खाने के बाद चौगाली करते हैं, देखते होंगे आप, जुगाली करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबा में कैसे होता है डाइजेशन। तो अमीबा में कुछ सूक्ष्म जीवों को खाता है। अमीबा क्या करता है, कुछ सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों को खाता है, बहुत ही सूक्ष्म, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। भोजन की उपस्थिति में अमीबा भोजन के कण के चारों ओर स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है और उसे निगल लेता है। स्यूडोपोडिया उंगली की तरह अनुमान है और इसे अंदर और बाहर धकेलते हैं। भोजन एक खाद्य रिक्तिका में फंस जाता है और भोजन अपचित अवशेषों को रिक्तिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीक़ा से अमीबा में डाइजेशन होता है। यूज ऑफ एनिमल्स इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो जानवरों का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, नहीं, प्लांट्स का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करता है। गाय भैंस को हम लोग दूध, बकरी मीट के रूप में करते हैं, मूत्र गोबर का उसका इस्तेमाल करते हैं। बकरी मुर्गी का, सुअर का मांस अंडे के रूप में, भेड़ को दूध ऊन के रूप में, मधुमक्खियों का शहद के रूप में। इस तरीक़ा से बैल गाय का उपयोग हम लोग बैल का जुताई में, गाय का दूध में, कुत्ता को घर रखवाली के लिए, ये सब, गधा खच्चर का जंतुओं को भार ढोने के लिए, रेशम कीड़ों का उपयोग रेशम प्राप्त करने के लिए, केंचुआ का प्रयोग जैविक खाद बनाने के लिए या मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, सांप का बिल बनाकर मिट्टी को ढीला करता है तथा फसलों को नुकसान पहुंचाने से बचाता है चूहों से। तितलियां जुगनू का यह परागकण में मदद करता है, सुंदर दिखते हैं तथा वातावरण को जीवंत बनाते हैं। अगर हम बात करें इस तरीक़ा से, यहाँ पे क्या आप जानते वाला अगर हम देखें, तो यहाँ लार्वा क्या होता है, एक महीन धागे जैसी भूरे संरचनाएं होती है, अंडा निकलती है, जो अंडा से निकलती है पानी मच्छर में अंडे देती है, वो लार्वा। लार्वा आप जानते होंगे, साइंस आप पढ़े होंगे। शैवाल क्या है, जो आपका एल्गी है, एक प्रकार का पौधा है जो वर्षा ऋतु में बहुत अधिक विकसित होता है। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को हम कैसे बचा सकते हैं। ये तो आपको कहने की बात नहीं है। पादप के भाग, उनके प्रयोग, पॉइंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर यूज, पादपों का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए, औषधि के रूप में हम लोग, जैसे कि जड़े का प्रयोग कहाँ होता है, तना का, शाखा का, पत्तियाँ का, कलियाँ का, पुष्प का, फूल का, बीज का, ये सब प्रयोग यहाँ पे दिया गया है। नहीं, बीज का मिट्टी में बो कर निर्माण करते हैं, नहीं, तना जो है क्या यहाँ होता है, इस तरीक़ा से उसका कार्य के बारे में बताया गया है। अगर हम औषधि के बारे में बात करें, तो तुलसी, नीम, पुदीना, नीलगिरी, केसर, अदरक, सदाबहार आदि कई ऐसे जो है प्लांट्स हैं जिससे हम औषधि बनाते हैं। ठीक है, तेल की बात करें तो सोयाबीन, मूंगफली, ये सब तेलहन में आ जाएंगे। दालें में आपका, दालें में मसूर, मूंग, चना, सोयाबीन, उड़द। मसाले में अदरक, लौंग, धनिया, इलायची। नहीं, फल में अमरूद, पपीता। सब्जियां में आपको मूली, टमाटर, आलू, गाजर। अनाज में देखिए आपका चावल, दाल, गेहूँ, मक्का। नहीं, वस्तुएं आप दिख रहे होंगे इधर, कौन सा पादप कहाँ से आया,
ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये सीटेड में भी पूछा गया जाता है। दक्षिण अमेरिका से टमाटर, आलू, हरी मिर्च, यूरोप से आपका पत्ता गोभी, मटर, अफ्रीका से आपको कॉफ़ी, हरी भिंडी, भारत से आम, संतरा, केला, मेथी। ठीक है। जंतुओं में सुपर सेंसेस, जंतुओं में सुपर सेंसेस होते हैं, या तो आपको मालूम होगा। जंतुएं क्या खाना खाते हैं ये भी आपको मालूम है। ठीक है। तो जंतुओं की अलग अलग इंद्रियां होती है। आपने ये सीटेट में भी आपने पढ़ा होगा कि चींटियां जो है ज़मीन के पीछे अपना, चींटियां जो है अपने पीछे एक गंध छोड़ती है, जिसके कारण चींटियां रास्ता नहीं भुलाती, उसका अनुसरण करती है। कुछ नर कीट अपनी मादाओं को गंध से पहचान लेते हैं। मच्छर जो है आपका तलवे के गर्मी से आपको जो है गंध से ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा, ये सब तो आपने पढ़ा होगा सीटेट में भी। तो ये सब आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो आज भर यहीं तक हम रहने देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ तो आपको याद ही होगा। कोई ख़ास तो है नहीं, क्योंकि जानवर के बारे में आपको मालूम ही होगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट डे हम कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहे हमारे चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। जय हिंद।